और त्रेता युग में 14 साल विरह में तपाते हैं। त्रेता युग में, क्योंकि युग दूसरा है, त्रेता युग में प्रेम को तपाने के लिए 14 वर्ष लगते हैं, और द्वापर युग में प्रेम को तपाने में 100 साल लगते हैं, और कलयुग में प्रेम को तपाने में कई जन्म लगते हैं। कई जन्मों के बाद व्यक्ति में रसिकता आती है, व्यक्ति सच्चा प्रेमी बनता, कई जन्म लगते हैं। लेकिन द्वापर युग में कई जन्म ने केवल 100 साल, और त्रेता युग में केवल 14 साल, और सतयुग में केवल 1 साल। सतयुग में भगवान 1 साल का विरह देते हैं, त्रेता युग में 14 साल का विरह देते हैं, द्वापर युग में 100 साल का विरह देते हैं, और कलयुग में कई जन्मों का विरह देते हैं। तब रसिकता आती है। जितने भी ये संत हैं, ये 1 जन्मों के नहीं मान लेना, ये कई जन्मों के संत हैं। राधा बाबा 17 जन्मों से संत थे, 17 जन्मों के। तब 17वें जन्म में उनमें रसिकता आई, सर्वोपरि सुख निकुंज रस प्राप्त हुआ। कितने जन्मों में? 17 जन्मों से सन्यासी थे। अब आप सुनकर के परेशान हो जाएंगे कि हम तो अभी अभी सत्संग सुने, अभी अभी भजन में लगे, क्या हमको नहीं निकुंज रस सखी भाव प्राप्त होगा? क्या हमको भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? इसका उत्तर यह है, जिनको संतों का, रसिकों का संग मिल गया, उनका अंतिम जन्म का मौका भगवान दे रहे हैं। नहीं तो रस की चर्चा हर व्यक्ति सुन नहीं सकता। राधे बाबा इतने जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन रसिकों का संग राधा बाबा को इस जन्म में मिला, पूर्व जन्मों में इतना ऊंचा संग नहीं मिला था। तो जिनको वृंदावन का संयोग प्राप्त हो गया, जो वृंदावन में आने जाने लग गए, रसिक संतों का जिनको संग प्राप्त हो गया, और राधा रानी की तरफ जिनका आकर्षण हो गया, उनके अंदर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के संस्कार आ चुके हैं। जो केवल कृष्ण की तरफ झुके हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जिनका युगल के प्रति झुकाव हो गया, दोनों राधा कृष्ण के प्रति, इसलिए वो ये ना सोचे कि क्या हमारे भी इतने जन्म होंगे। अरे इतने जन्म हो चुके हैं भक्ति करते करते, तब ये रस की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। इतने जन्मों से भक्ति कर रहे हैं, और अब की बार ये लॉटरी लगी जो आपको निकुंज रस वृंदावन की चर्चा सुनने को मिल रही है। सब नहीं सुन सकते। उसके बाद ही निम्बारकाचार्य जी का जो चरित्र आप लोगों ने भक्तमाल धारावाहिक अंतर्गत दर्शन किए हैं, इससे भी लोगों को लगन लगेगी। इसको भी सब नहीं देख सकते। जिनके ऊपर श्री जी की विशेष कृपा है, वही श्री निम्बारकाचार्य जी का चरित्र भक्तमाल गाथा अंतर्गत उन्होंने देखा। ये आगे वही देखेंगे जिनके ऊपर राधा रानी विशेष कृपा करती है। तो राधा रानी के प्रति जिनका झुकाव हो गया, या युगल के प्रति जिनका झुकाव हो गया, वो समझो उनका अंतिम जन्म है, यदि वो थोड़ा सा प्रयास करें तो।